अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये देखें कि चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में सबसे पहले हम रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो रिव्यू क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो ग्लाइकोलाइसिस भी है, क्रेब्स साइकिल भी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी है, ऑल ऑफ दिस। तो क्रेब्स साइकिल इसका ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, ऑक्सीजन टेक पार्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन से स्टेप, इन तीनों स्टेप्स में से एक स्टेप्स जो करेक्ट है उसको मार्क करेंगे। तो देखो, लेंथ स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पे आएंगे। When plant was kept in darkness, how many days it leaves turns yellow? Why? तो आपको पता है कि लीव could not get light, लाइट इनको नहीं मिलती, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 4 पे आएंगे, फ्रॉम विच बॉन्ड ऑफ ATP मॉलिक्यूल एनर्जी इज टेकन है। आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 पे आएंगे, इन विच कंपोनेंट ऑफ लीफ सेल क्लोरोफिल इज प्रेजेंट है। ये बी थैलाकाइड्स है। इसके बाद है 6 क्वेश्चन पे आएंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। विच ऑफ दीज कैन इंटर इन क्रेब्स साइकिल। तो आपको पता है ये डी ऑप्शन है, एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होता है। इसके बाद 7 पे आएंगे, व्हेन वी वर्क हार्ड वी सफ़र फ्रॉम मसल फटीग बिकॉज मसल सेल्स क्या करते हैं, कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सो एक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है, इस वजह से मसल फटीग होती है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन क्रेब्स साइकिल ऑपरेट वंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्कर है। तो ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, बोथ है, नन ऑफ दीज है, सी है। क्लोरोफिल पिगमेंट अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ, रेड एंड ब्लू है, ग्रीन ऑनली है, ग्रीन एंड रेड है, ग्रीन एंड ब्लू है। तो रेड एंड ब्लू ऑनली है। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ये है कि हाउ वुड यू डिफाइन बायो एनर्जेटिक विद रिलेटिंग टू इट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड लिविंग सिस्टम। 118 पेज पे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये देखो 118 पेज पे हम जाएंगे, बुक्स के 118 पेज पे हम जाएंगे। देखो ये बुक्स का 118 पेज है। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पहला पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ यहाँ तक आप इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा अगर डायग्राम भी बना सकते हैं तो ये भी फिजिबल है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरप्रेट दैट ATP इज़ द चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स। ये देखो इसका आंसर जो है पेज नंबर 119 और 120 पेज पे है कि ATP इज़ द चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल। 119 to 120 पेज पे है। तो 119 पेज पे जाएंगे और ये है 119 पेज। देखो यहाँ पे ये पहला पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे पूरा ETC, फिर दूसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, फिर आगे आएंगे। ये देखो यहाँ से ये कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ ये पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट। और ये तकरीबन मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से भी हम स्टार्ट करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, हमारा लॉन्ग 3 क्वेश्चन जो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गए। देखो आउटलाइन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर देखो पेज नंबर 121 122 पे है। तो पेज नंबर 121 है, 122 है। ये देखो सबसे पहले लाइट रिएक्शन है, समरी है, इसके सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं। इसके बाद डार्क रिएक्शन है, समरी है, इसके सारे पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है,
outlined the mechanism of respiration while defining glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 132 पेज पे आए। देखो 132 पेज पे हम आए तो ये 132 पेज है। 132 पेज पे यहाँ से हम देखो, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन 132 पेज से, और ये यहाँ तक एंड तक होगा, जिसमें हम फ्लो शीट डायग्राम भी इंक्लूड है, और ये सारा इस क्वेश्चन में ये यहाँ 132 पेज कंप्लीट पूरा इंक्लूड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा कंपैरिजन है, ड्रा कंपैरिजन ऑफ एनारोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका 130 टू 131 पेज पे इसका आंसर है 7 क्वेश्चन का। देखो 130 पेज पे जाएंगे, 130 पेज पे देखो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है। देखो तो 4 पॉइंट एरोबिक के बनाएंगे और 4 एनारोबिक के बनाएंगे। देखो एरोबिक का पहला पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक। ये पहला पॉइंट होगा एरोबिक का। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फर्स्ट फेज 3 कार्बन तक, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और फिर तीसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे इन द सेकंड फेज़, ये तीसरा पॉइंट आएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन, ये यहाँ तक तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है ना, इसकी हम इक्वेशन लिख देंगे इस तरह। इसके सामने एनारोबिक के भी 4th पॉइंट बनाएंगे। देखो एनारोबिक का पहला पॉइंट यहाँ से बनाएंगे हम, while the one that occur in the absence of oxygen is called anaerobic respiration, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे anaerobic respiration in the absence of oxygen completely oxidized first energy phase is similar to that of aerobic respiration है। तो ये मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू 3, ये पहला दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट ये होगा इन द सेकंड फेज़, यहाँ से ये तीसरा पॉइंट शुरू हो जाएगा। पायरुविक एसिड नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, तो इट इज़ ट्रांसफर मिथाइल अल्कोहल लैक्टिक एसिड। फिर इसके बाद 4th पॉइंट जो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये जो है ना 4th पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों नीचे एक क्वेश्चन बनता है, ये देखो डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये देखो डिफ्रेंशिएट, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मुकम्मल इंक्लूड करेंगे, इसकी केमिकल इक्वेशन भी। अगर इसको पॉइंट बना लें तो देखो पहला पॉइंट इसका ये बन जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज कम्प्लीटली, पहला पॉइंट बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये बना लें, एक अकर इन बैक्टीरिया यीस्ट, यहाँ तक दूसरा पॉइंट बना लें। इस तरह अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसका पहला पॉइंट यहाँ से बना लें, इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक ईच पायरुविक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, ये पहला। दूसरा पॉइंट ये बना रहे हैं इट अकर इन स्केलेटल मसल ऑफ ह्यूमन। और तीसरा पॉइंट इसकी केमिकल इक्वेशन, और तीसरा पॉइंट इसके दरमियान डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हाउ विल यू कंपेयर, देखो हाउ विल यू कंपेयर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसका जो 8 क्वेश्चन है, इसका देखो पार्ट ये जहाँ पे है 135 पेज पे है। इसमें मैंने आपको बताया है एनाबोलिज्म के बजाय आपने इट इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस, इट इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, दूसरा पॉइंट ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सम बैक्टीरिया ऑल एग्जांपल, इट अकर इन क्लोरोप्लास्ट, इट अकर इन साइटोप्लाज्म। ये कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, 4 पॉइंट बना सकते हैं। थैंक यू। ये आपकी कंप्लीट वीडियो है अबाउट चैप्टर नंबर 7।